राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 51,890 मतदान केंद्रों पर 5,26,90,146 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कल कुल 8,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से खास बातचीत की संवाददाता लोकेश ओला ने। नई सरकार चुनने के लिए एक एक वोट डालना बेहद जरूरी है। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। चुनौतीपूर्ण मतदान है क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमारे साथ सीओ प्रवीण गुप्ता है। सर, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए चुनौतियां काफी है। उन चुनौतियों को पार पाते हुए मतदान की पूरी तैयारियां किस तरह की है और किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो पोलिंग पार्टी है हमारी, जो धुरी है, 2,74,000 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं। साथ में हमने पहली बार जो बूथ बनाए हैं पूरे महिलाओं द्वारा, भी मैं देख रहा था जयपुर में बड़े उत्साह से महिलाओं द्वारा जो बूथ चारों जो मेंबर्स महिलाएं हैं तो प्रेरित करती हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं उनको भी प्रेरित करेंगी। साथ में युवाओं के भी 1600 हमने बूथ हैं जिनमें केवल युवा रहेंगे। साथ में हमारे पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग जन है उन्होंने अपना कंसेंट दिया कि हम भी चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। तो इस तरह से लगता है कि चुनाव के पोलिंग पार्टी में भी जब हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं धीरे धीरे तो लोगों में उत्साह आ रहा है वोट डालने के लिए भी। तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और हमारी पोलिंग पार्टी के गठन में भी और साथ साथ हमने नाम जोड़ने में भी यही प्रयास किया है। सर, इस बार नए मतदाता काफी संख्या में जुड़े हैं, लेकिन चुनौती है कि नए मतदाताओं को, प्रथम वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाया जाए। वो एक बड़ी चुनौती ताकि, और साथ साथ उनकी निर्णायक भूमिका भी होती है मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी। उस चुनौती को किस तरह से पार पाने का प्रयास है, किस तरह के नवाचार है वो किए गए हैं? देखिए, स्कूल कॉलेजेस में इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब बनाए गए हैं। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के हमारे विद्यार्थी भी जुड़े हैं तथा हमने संकल्प दिलाया है सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो संकल्प लिया गया है कि हम जरूर अपने इस मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ हमने उसको आकर्षक बनाने का प्रयास भी किया है कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालेंगे कुछ है, तो हमारे हैंडल्स पे तो उस पे हम लोग उनको कुछ चिन्हित जो अच्छे ऐसे पाए जाएंगे उनकी सेल्फीज उनको हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी डालेंगे। तो प्रोत्साहित करने के जो माध्यम है, साथ में कुछ लोगों ने आगे बढ़कर वोटाथॉन और जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सभी जगह से ये सहयोग प्राप्त हो रहा है। और छुट्टियों का जहां तक सवाल है, सभी संस्थानों ने छुट्टियां की हैं और घोषणा की है स्वयं आगे आके, और ये कहा है कि अगर वोट डालने जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हॉलिडे है वो तो देनी है, पेड हॉलिडे की भी बात है। तो ये सब हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग एक पूछ रहे हैं कि क्या मुझे छुट्टी मिलेगी। निश्चित तौर पर हमने इसकी अपील भी जारी की है और इसके लिए हमने प्रेस में इसका पूरा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूंगा कि कल पेड हॉलिडे है, एनआई एक्ट में भी छुट्टी है। तो सभी संस्थानों से, सभी विशेष तौर पर औद्योगिक संस्थानों से जो छुट्टी नहीं देते हैं उनसे अपील करूंगा कि ये छुट्टी है, अन्यथा आरपी एक्ट में कार्रवाई भी हो सकती है। एक आखिरी सवाल, मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम संग्रहण की किस तरह की व्यवस्था की गई है? स्ट्रांग रूम में किस तरह का जो सुरक्षा वगैरह है वो तैयार किया जा रहा है ताकि 3 दिसंबर तक उनको वहां सुरक्षित रखा जाए? देखिए, ईवीएम जो मतदान हो जाएगा तो सेक्टर ऑफिसर और पोलिंग पार्टी हमारी ईवीएम को लेके आएगी, पुलिस सुरक्षा में लेके आएगी और जो भी स्ट्रांग रूम है जहां काउंटिंग होनी है वहां वो लाके जमा करेगी। ऑब्जर्वर्स के समक्ष उनको सील किया जाएगा और बचे हुए समय में 3 तारीख तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था सीएपीएफ द्वारा, पहला कॉर्डन जो उनका होगा, बाद में जो स्टेट पुलिस होती है, स्पेशल पुलिस, और तीसरा हमारी लोकल पुलिस होती है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है और उस दिन काउंटिंग के दिन भी ये त्रिस्तरीय व्यवस्था रहती है। तो सीएपीएफ के स्ट्रांग रूम की सीलिंग का सीएपीएफ देखती है पूरा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीईओ प्रवीण गुप्ता, जिन्होंने बताया मतदान प्रक्रिया किस तरह की रहेगी, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए किस तरह का जो इंतजाम है वो किए गए, और साथ ही स्ट्रांग रूम में 3 दिसंबर तक ईवीएम मशीनें किस तरह से संग्रहित रखी जाएगी। जयपुर से कैमरामैन जमाल खान के साथ मैं लोकेश सोला, सच बेथड़ा।